तो ये भी क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नीतू हैज़ इनिशियल कैपिटल 20,000, आउट ऑफ दिस शी इन्वेस्ट 8,000 at 5.5% in a bank A, 5,000 at 5.6% in bank B, and the remaining amount at X% in bank C. Each rate being simple interest. ये भी simple interest पे इन्वेस्ट किया गया है। simple interest का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। Her combined annual interest income from this investment is equal to 5% of the initial capital. If she had invested her entire initial capital in bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been. इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो देखो सिंपल सा ये है कि इसके पास है टोटल 20,000, 8,000 इन्वेस्ट किया, ये है 8,000, रेट क्या है 5.5% और टाइम इसने लिया है सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 5,000 का इन्वेस्टमेंट इसने किया है किस रेट पे? 5.6% के रेट पे इन बैंक बी फॉर ओनली 1 ईयर, एंड बाकी के जो बचे हुए हैं वो X% के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करती है इन बैंक सी। ठीक है, तो बाकी के कितने बच गए? तो 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, 8 and 5 टोटल 13, 20,000 का अमाउंट है, 13,000 इसने इन्वेस्ट कर दिए, बचे हुए हैं आपके पास अभी भी 7,000। ये किस रेट पे जाएगा? ये X% के रेट पे जाएगा फॉर ओनली 1 ईयर अपॉन 100, और ये सारा वैल्यू है ना इक्वल होता है किसके? हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल। ये सारा वैल्यू 5% के इक्वल है किसके? कैपिटल। 5% ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी कितना है? टोटल इनिशियल वैल्यू 20,000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 55 इंटू 8 ये आ जाएगा 440, प्लस अगेन 0 0 कैंसिल, 5.6 इंटू 5 ये आपके पास आ जाएगा 280, प्लस अगेन 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 70x इज इक्वल टू 5% ऑफ 20,000, ये आपके पास आने वाला है ओनली 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 70x इज इक्वल टू 1,000 माइनस 280 प्लस 440 इज इक्वल टू 720। x का वैल्यू मिलने वाला है आपको 280 अपॉन 70, यानी कि x का वैल्यू मिलने वाला आपको सिर्फ 4, यानी कि आप बैंक सी में किस रेट से इन्वेस्ट कर रहे हो? ओनली 4% के रेट से इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ़ शी हैड इन्वेस्टेड हर इंटायर कैपिटल इन बैंक सी अलोन, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज़ वुड हैव बीन। तो आपको सिर्फ बैंक सी से कितना इंटरेस्ट मिलता, आपसे ये पूछा गया है। तो बैंक सी से आपको सिर्फ 4% ऑफ 20,000 मिलता है ना। 4% ऑफ 20,000 आप कैलकुलेट कर लो, 4% इंटू 20,000, और ये सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो सिर्फ एक ही बार आपको कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 ईयर्स के लिए होता, 3 ईयर्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 800, यानी कि सिर्फ अगर बैंक सी में इन्वेस्ट करती तो सिर्फ उसको मिलता 800 का एनुअल इंटरेस्ट। क्लियर एवरीवन?